गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। हाँ। मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। तो आज एक और सेशन है आप लोगों का प्रीवियस ईयर एसएसटी से। और देखते हैं आज कितने बच्चे कितना स्कोर करते हैं, और आज काफी क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली फोकस्ड ऑन। जी हाँ, सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। पहला, कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग टू improve द चाइल्ड, continuous observation of the behavior of the child, education of head, heart and hand, promoting weaker and eligible student to a higher grade। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों। जल्दी जल्दी करेंगे आज सारे क्वेश्चंस को, फटाफट। चलिए, सर ठंड पड़ रही है ना। स्टूडियो में तो वैसे ठंड लगती नहीं है। ठीक है। ओके। चलिए, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कोई तो सही आंसर देगा। या रश्मिता बिल्कुल सही बच्चे, पूजा कुमारी एब्सोल्युटली राइट, रश्मि पांडे बहुत बढ़िया बिल्कुल। ठीक है, शालू सैनी बिल्कुल सही। बाकी सारे के सारे एब्सोल्यूट रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस की समझ को और डेवलप करो। देखिए बच्चों, प्रमोटिंग वीकर, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिर्फ वीकर बच्चों के लिए है। तो ये यहाँ पर एक ओनली चीज दिख जाती है आपको, तो ये तो सीधा कट गया। एजुकेशन ऑफ हार्ड हैंड, हेड हार्ट एंड हैंड, ठीक है। तो ये भी गलत है। एजुकेशन के लिए वो चीज ठीक हो सकती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऐसा मेनली फोकस किस चीज पर होता है। कॉन्टिन्यूअस मेनली फोकस होता है बच्चों ऑब्जर्वेशन पर। ठीक है, ना कि हमें बच्चों को टेस्टिंग करना है उनको बार बार इंप्रूव करने के लिए। ये कॉन्टिन्यूअस जो शब्द है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो हम करते हैं लर्निंग के दौरान, वो स्पेसिफिकली की जाती है बच्चों को कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्व करोगे तभी तो आप उनको ठीक करोगे। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर बचता है वो बचता है बी। जी हाँ, बिहेवियर से मतलब उनका एजुकेशन ऑल अराउंड, इसलिए यहां पर बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया, बच्चों ने अपने आंसर ठीक कर लिए हैं बाद में। तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीडियन स्कोर ऑफ क्लास ऑफ 51 स्टूडेंट इज 36 इन अ सुमेटिव असेसमेंट इन सोशल साइंस इज सजेस्टेड दैट। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आंकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का माध्यमिक स्कोर 36 है। तो यह सुझाव देता है कि द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो देन 30 केस। ठीक है, या फिर 25 स्कोर मार्क्स इक्वल टू अबव 30, यानी कि 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 36 से ऊपर स्कोर किया है। या द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोर इन द रेंज ऑफ 36 टू 46, या 36% ऑफ कंटेंट इज लर्न बाय देम। ये कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ये मेजोरिटी 36 46 भी नहीं है। ऊपर के दोनों में से जल्दी से 51 बच्चों में से द मीडियन स्कोर ऑफ 51 स्टूडेंट इज 30, मीडियम यानी कि आधा। तो 51 का आधा लगभग 25 या 26 ही होगा। तो द करेक्ट आंसर वाज 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। While assigning the attitude and value, a social science teacher may assigning weightage to which of the following descriptors। जी हाँ, अभिवृत्त और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस इसका विवरण संकेत के आधार पर दे सकते हैं। पहला है पैसिवली एक्सेप्ट आइडियाज ऑफ अदर। ठीक है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, डज नॉट शेयर क्रेडिट विद अदर चिल्ड्रंस, डज नॉट विश टू टीचर एवरी डे।
चलिए ऊपर के दोनों में से जल्दी से किसको आप ज्यादा वेटेज देंगे? जल्दी बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन। वैल्यूज भरनी है बच्चों के अंदर। बिल्कुल, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि आप सोशल साइंस की एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो ना, तभी तो वैल्यूज का पता चलता है हर एक इंसान की। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय सीबीएसई फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? ठीक है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के सुझाव नहीं है? सो द फर्स्ट इज सोर्स बेस्ड एनालाइज्ड मॉडल्स एंड चार्ट टू फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग या यूजिंग एथनॉट सोर्स ऑफ प्राइमरी टेस्टिंग। चलिए, सीबीएसई इनमें से किस चीज को रिकमेंडेटेड नहीं करता? चलिए, एक और इजी क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दो। कल परसों भी ऐसा क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने। फॉर्मेटिव असेसमेंट से इनमें से कौन सी चीज रिकमेंडेड नहीं करता है सीबीएसई? बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। ठीक, बिल्कुल सबसे पहला है के एम रीना का, बिल्कुल सही है उत्तर है। अनन्या द्विवेदी, हर बार नया बच्चा। किरण यादव, हिमांशी, हर बार नया बच्चा आंसर देता है सबसे पहले, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तू फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग, फ्रिक्वेंट, ये टू फ्रिक्वेंटली, ये चीज नहीं होनी। ठीक है। A teacher writes instruction objective for his her lesson plan. Students will able to give reason for the downfall of Mauryan dynasty. This is the object will come under. एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अनुदेशात्मक उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या फिर साइनेस्थेसिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से किस चीज के अंदर आएगा? जब टीचर ने बच्चों को मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा दिया और उसमें उसके बाद में क्वेश्चन पूछा कि इनके पतन का क्या कारण था, जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। परफेक्ट, बिपिन कुमार, बहुत बढ़िया। इस बार एक और नया बच्चा जिसने सबसे पहले सटीक उत्तर दिया है। परसों डल, कल या परसों डल जाएगी बच्चों, मैंने अभी तक भेजी नहीं है। मैं सोच रहा था इकट्ठा आप लोगों के लिए भेज दूंगा, मैं कल परसों तक भेज। आदित्य कुमार, दूसरा बच्चा। शालिनी, देखिए इस बार पूजा कुमारी, सॉरी। इस बार देखिए फिर से नए बच्चे आए जिन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिए। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग, है ना। आप इससे क्या चेक करोगे? बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही चेक कर रहे हो ना। आपने जब उससे उसको पढ़ाया और बाद में उससे पूछा कि क्या आपने पढ़ा, तो क्या चेक किया आप लोगों ने? उसकी अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। बहुत शानदार बच्चों। नेक्स्ट है लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप इफ एसोसिएटेड विद, मानचित्र पर किस स्थान को दर्शाते संबंधित है? नॉलेज को, कंप्रीहेंशन को, एप्लीकेशन को और स्किल को। ठीक है, लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप इज एसोसिएटेड विद क्या? एक नॉलेज होगा, समझ से होगा, एप्लीकेशंस होगा या फिर स्किल होगा? जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप किसी मैप पर लोकेशन को मैप कर देते हो, मतलब लोकेशन को सिलेक्ट कर देते हो, क्या है वो? बेहतरीन। सबसे पहले बच्चे का नाम लेना भूल गया, इतने में सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। स्क्रॉल डाउन हो गया। एक स्किल है ना? क्या है? एक स्किल है। ठीक है, स्किल है। देखिए आप लोग, अब जैसे जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस की, आप लोग खुद बताइएगा मुझे कि कितना आपको अपने अंदर डिफरेंस फील हो रहा है, जितना आपने पहले दिन प्रैक्टिस शुरू की थी और आज के दिन। जमीन आसमान का अंतर तो जरूर होगा, देखिएगा आप लोग। तो इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस करिए करिए। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द
traditional external examination is exclude in the present school based assessment. वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक प्रशिक्षण की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि किस विशेषता को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है। एम्फेसिस ऑन सिस्टमैटिकली लर्निंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से लर्निंग पर ध्यान दिया जाए। ठीक है। एम्फेसिस ओनली द स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। ओके। कंसीडर ऑफ नीड ऑफ लर्निंग, या फिर रिपोर्ट अमंग्स लर्नर टीचर एंड पेरेंट्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल सरे से नकार दी जाएंगी कि कंसीडर ऑफ द नीडेड ऑफ, ये वाली बात थोड़ा सा तो आपको दूं। ठीक है, चलिए अब बताइए किस पर ज्यादा ध्यान देंगे आप। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड करना है, तो शामिल नहीं करना है। ठीक है। तो आप प्रेजेंट डे स्कूल में स्कूलास्टिक, ओनली स्कूलास्टिक एस्पेक्ट को रखेंगे। हाँ, वही नेगेटिव ही है। मैं थोड़ा आंसर क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल यही है, बी है, नेगेटिव ही है। ओनली आ गया स्कूलास्टिक, ओनली स्कूलास्टिक आ गया ना, थोड़ा क्वेश्चन को एक बार समझने में दिक्कत हुई थी मुझे। ठीक है। हाँ, तो किस पर बल नहीं देना है, ये क्वेश्चन है, नोट पूछा है। ठीक है। तो किस पर बल नहीं दिया है, ओनली पर। बाकी सारी चीजें आप सिस्टमेटिक लर्निंग करोगे, कंसीडर ऑफ नीड, जो भी बच्चे की नीड होगी उस पर ध्यान दोगे। ठीक है। रिपोर्ट्स अमंग लर्नर टीचर पेरेंट्स क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल हो सकता है ये भी। जो कि नहीं होगा वो है स्कूलास्टिक। ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ability to break down information in similar smaller pieces and establish relation among part of the whole। देखिए, किसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना और आपको पढ़ाना। ठीक है। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, या रिमेम्बरिंग है। बहुत अच्छा, शानदार क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए 8th क्वेश्चन का आंसर। एक्सटर्नल के लिए नहीं समझ में आया पिछला क्वेश्चन बच्चों? चलिए फिर बाद में समझा। बिल्कुल, क्या है टू एबिलिटी टू बैकग्राउंड, सबसे पहली बात ये एक एबिलिटी है टू बैकग्राउंड, break down information into smaller pieces and establish relation among part and the whole। क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। रिमेम्बरिंग भी नहीं है। अप्लाई एनालाइज क्या है, बिल्कुल सही, एनालाइज है। ठीक है। तभी एनालाइज करके ही तो ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है। एनालाइजिंग पावर है ये। नेक्स्ट है अ मेथड यूज्ड इन सोशल साइंस क्लासरूम इन विच लर्नर आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट वन अनदर लाइकेबिलिटी इज कॉल्ड। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, डैश कहलाती है। सेल्फ असेसमेंट, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, या केस स्टडी, या साइकोमेट्रिक टेक्निक। जल्दी से उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या कहलाएगी जब आप एक दूसरे का वैल्यूएशन करेंगे? एक सीधे शब्दों में मैंने एक चीज आपको बता दी है, जब आप एक दूसरे का इवैल्यूएशन करते हैं तो वो चीज किस चीज के अंदर आएगी? पहले आंसर बहुत बच्चों ने दिया और बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। 50-50 का रेशो है दो ऑप्शंस में। अच्छा, तो केस स्टडी तो सरे से नकार दिया। ठीक है। ये साइकोमेट्रिक टेक्निक भी नहीं। अब बात आती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होती है बच्चे जब आप खुद की असेसमेंट करते हो, इसमें आपको अनदर की असेसमेंट, और ये एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक है। ठीक है। आप जब एक दूसरे से बातचीत करते हो, ये क्या एक सोशलाइजेशन है, सोशियोमेट्रिक ही है। ठीक है, कि कैसे आप समाज में एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हो, क्या चीजें आप समाज को कैसे एनालाइज कर रहे हो, ये क्या एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक है।
बच्चों इस क्वेश्चन में सेल्फ असेसमेंट आप लोग बोलोगे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, क्योंकि आपको दूसरे का असेसमेंट करना है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है वन अनदर लाइकेबिलिटी, तो सेल्फ असेसमेंट कहां से हुआ? तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, नो डाउट। चलिए बहुत बढ़िया। इन सोशल साइंस द रीसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है, किस पर? ओपन बुक एग्जाम, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, टेस्ट परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, वाइल्ड टेस्ट। चलिए आज का एनसीएफ किस क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा ध्यान दे, ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जल्दी से बता दो बच्चों, इतना टाइम मत लगाओ। बी है सर जी। 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अंजू, देखिए एक बार फिर से एक नया बच्चा, हर बार नया बच्चा आना चाहिए, है ना? आज का एनसीएफ क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, फ्रीक्वेंट और कॉन्टिन्यूअस में फर्क होता है, ठीक है? फ्रीक्वेंट और कॉन्टिन्यूअस में फर्क। चलिए, सुमेटिव असेसमेंट इज इन प्रोपोर्शन फॉर फॉलोइंग्स, ठीक है? सांकर्यात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए, निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है? Decoding upon the grade, deciding upon the grade, end of the term assessment, monitoring the process of teaching learning process, या फिर summarize student learning। चलिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन में पूरे पूरे तरीके से आपको सुमेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, बाकी ऑप्शंस उसको छोड़, जो कि आंसर है इनपोर्ट्रेट, यानी कि नॉट, नॉट पूछा गया है, नॉट कम फ्रॉम द सुमेटिव असेसमेंट, से जो मेल नहीं खाता है। चलिए, एक बच्चे ने बता दिया है, पहला सीधा आंसर ए दिया है ना, डिसाइडिंग अपॉन द ग्रेड। अरे सुमेटिव असेसमेंट ही डिसाइड करता है आपकी ग्रेड को, तो ये तो एब्सोल्युटली राइट है सुमेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है? एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट है, ये साल के आखिर में लिया जाता है और समराइज्ड करता है स्टूडेंट की लर्निंग को, कि बच्चे ने क्या पूरे साल में किया, उसकी एक समरी होता है। तो ये तीनों चीजें याद रखना सुमेटिव असेसमेंट के लिए। तो बच्चा का ये ना तो ऑब्जर्व ना तो मॉनिटर करता है और ना ही बच्चे की के प्रोसेस को सुधारने में काम करता है। तो इसके लिए कौन सी कर, ये किसके लिए है? फॉर्मेटिव के लिए, ठीक है? दिस एसोसिएटेड विद फॉर्मेट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट, व्हेन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंडक्ट, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? एंड द at the end of session, before teaching a new unit, during teaching learning process, या at the end of a unit। इससे आसान क्वेश्चन आज के दिन का तो कोई नहीं, and I hope 100% बच्चा इसका सही जवाब देगा। देखिए, असेसमेंट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने वाले हैं। तो 12th क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन नंबर की संख्या जरूर डालिएगा आंसर देने से पहले, जल्दी प्यारे बच्चों। रीना, देखिए इस बार फिर से एक नया बच्चा आया जिसने सही उत्तर दिया है, ये भी फॉर्मेटिव है। मैं लिख देता हूं, बच्चों को याद रह जाएगा। सॉरी, ये फॉर्मेटिव नहीं, ये सुमेटिव है। तो सुमेटिव फॉर्मेटिव इतना हो जाता है कई बार। ये भी सुमेटिव है, एंड बिफोर टीचिंग अ यूनिट, ठीक है? ये सुमेटिव में नहीं आएगा। एंड ऑफ द यूनिट, ये भी, वो तो एंड ऑफ द सेशन पूरा यूनिट है, बिल्कुल गलत है ये है फॉर्मेटिव। तो द करेक्ट आंसर वाज सी, ठीक है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, टू रैंक द चाइल्ड, कभी भी रैंक करना होता है। टू एंकरेज कंपटीशन, बिल्कुल नहीं। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। चलिए जल्दी से बताइए, ए और डी में से क्या आंसर है, जल्दी से। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है।
जल्दी बता दो बच्चों। सबसे पहले इस बार मैं नाम पढ़ना भूल गया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव होना चाहिए ये शब्द, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पूछ, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन इम्प्रूव करना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मेक सोशल साइंस लेसन। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाते हैं? लेंदी बनाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, जॉयफुल या फिर डिबेटफुल? जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। एक और, कॉम्प्रिहेंसिव, डिबेट भी नहीं होगा। चलिए दो ऑप्शन दे दिए हैं, बी और सी। थोड़ा तो कंफ्यूजन छोड़ूं आप लोगों के लिए। हम्म। 14th का सबसे पहले इस बार कौन सा बच्चा आया है? गुलनान। वो क्या बात है, देखिए हमेशा एक नया बच्चा आता है जो सबसे पहले देता है, नया बच्चा। जी हाँ, जॉयफुल बनाता है ना, जॉयफुल। एक्टिविटी हमेशा जॉयफुल होती है, या फिर एक्सपीरियंस आ जाए तो ऐसी चीज हो। धीरे धीरे आप लोग टीचर बनते जा रहे हो, है ना। पोर्टफोलियो इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि वह, इट इज easy to implement, it provides minimal information, it indicates skill development in the student, या फिर it is compulsory। compulsory शब्द नेगेटिव, easy to implement नेगेटिव, again easy to implement, okay। it's provide minimum information। पोर्टफोलियो पूरी 360 डिग्री इंफॉर्मेशन रखता है, तो मिनिमम इंफॉर्मेशन कैसे होगी? अब तो आंसर मिल ही गया आप लोगों को, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बार बताया था निहारिका श्रीवास्तव। देखिए एक बार फिर से एक और नया बच्चा, सही जवाब, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एन ओपन बुक एक्सरसाइज इन क्लास। आप क्लास में ओपन बुक एक्सरसाइज क्यों कराते हो? मेमोराइजिंग डिटेल ऑफ द लेसन, मेमोराइजिंग नेगेटिव, रीडिंग अ टेक्स्ट with specific question, evaluation of unprepared student, ठीक है, या encourage use of textual language, textual language का encourage। जल्दी देखते हैं इस बार कौन सा बच्चा बताएगा। दो ऑप्शन छोड़े हैं, evaluation of unprepared student। 16th क्वेश्चन गलत। खुशबू कुमार, क्या, कुमाराना, सॉरी अगर मैं कई बार नाम ना पढ़ पाऊं क्योंकि इतनी जल्दी नीचे जाते हैं। जी हाँ, करेक्ट इज कि वो ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं जिनके लिए क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये की जाए, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate reason for assessing students art in social science। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। इट इज अ means to enjoy different style of expression depiction in the textbook। यह पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैली के आनंद लेने का माध्यम है। इट्स इम्प्रूव स्टूडेंट आर्टिस्टिक एबिलिटी, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता को सुधार लाता है। इट्स मेक इट इन enjoyable way of evaluation, provide an opportunity for personal interpretation of सेप्ट। जल्दी से उत्तर, सिलेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर असाइनिंग स्टूडेंट आर्ट। बच्चों को आर्ट क्यों दी जाती है? ठीक है, कला के माध्यम से आकलन करना सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज मीन्स टू एंजॉय डिफरेंट स्टाइल फॉर एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट बुक।
it improves student artistic ability, it's make it enjoyable way of evaluation, provide an opportunity for personal interpretation of concept। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर समझ देखूंगा मैं आप लोगों की। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि ये देखिए, बच्चों को अपने भाव को प्रकट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। एक्सप्रेशन डिपिक्ट इन द टेक्स्ट बुक डिफरेंट स्टाइल। मेन चीज है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल इंटरप्रिटेशन। ये जो शब्द है ना, पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एक बच्चा, हमने ये नहीं देखना है कि बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, हमने ये देखना कि बच्चा कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, a teacher provide some category to student and ask them to assess their project on those basis, which one of the following assessment measure has been adopted by teacher। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देता है और कहता है कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षण द्वारा किया गया है? फॉर्मेटिव एज असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या सुमेटिव असेसमेंट? चलिए जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और। बहुत 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 बढ़िया बच्चों। देखिए सबसे पहली बात, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देता है, ठीक है, यानी कि कुछ क्राइटेरिया देता है और कहता है कि वह उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करे। यही शब्द आपको ढूंढना था पूरे क्वेश्चन में। अपनी परियोजना का आकलन कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं। फिर से सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो इसी तरीके से एग्जाम में अपने लाइंस को ढूंढना। कई बार जो एग्जामिनर, आजकल तो ये बहुत हो रहा है, बड़ी बड़ी लाइनें देता है और शब्द सिर्फ एक छुपा के देता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुमेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट? सुमेटिव असेसमेंट का क्या पर्पस होता है? असेसिंग एट द एंड टर्म ऑफ एग्जाम, असेसिंग ड्यूरिंग द क्लास, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। असेसिंग अ प्रोजेक्ट, असेसिंग एट द एंड ऑफ लेसन नहीं होगा, असेसिंग एट द एंड ऑफ टर्म होगा। ठीक है, मजा आया? देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों को। आज तो मैं 35 क्वेश्चन है, ठीक है। कहा था ना आपको 35 लाऊंगा कल। चलिए अभी इसके बाद 15 क्वेश्चन और बचे। Why would you ask question on historical imagination? ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। आपने बच्चों से ऐतिहासिक कल्पना पर एक सवाल पूछा, और क्यों पूछा? इट इज अ फनी वे टू रिमेंबर डिटेल्स एंड इवेंट्स, अच्छी बात हो सकती है। इट शो हाउ हिस्टोरियन फिल गैप्स इन हिस्ट्री विद देयर इमेजिनेशन, यानी कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतर को पूरा करते हैं। एफर्ट एनकरेज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट, या इट इवेल्युएट स्टूडेंट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सोर्स? बिल्कुल सामने आंसर पड़ा है, जल्दी बता दो। 20th क्वेश्चन का नहीं, सामने आंसर है बिल्कुल। ट्रांसलेट कर दूं प्रॉपर वे में? बच्चों क्वेश्चन आपको ही पढ़ना है। चलिए मैं तो फिर भी ट्रांसलेट कर दूं, आप टेंशन मत। चलिए ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? वाई वुड यू आस्क क्वेश्चन ऑन हिस्टोरिकल इमेजिनेशन? आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि हिस्टोरिकल इमेजिनेशन क्या होती है, क्यों होती है? ठीक है,
तो पहला है इट इज फन वे टू रिमेम्बर डिटेल, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इट शो हाउ हिस्टोरिकन फिल गैप्स इन हिस्ट्री विद देयर इमेजिनेशन, या इट एनकरेज कॉम्प्रिहेंसिव, प्रेजेंट और पास्ट को भी ये नहीं बता रहा, इमेजिनेशन पर बात हो रही है। तो बी और डी दो ऑप्शन आप लोगों के पास बचते हैं। डी कहता है कि इट्स इवेल्युएट अ स्टूडेंट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सोर्सेज, ये बच्चों की एबिलिटी का मूल्यांकन करता है कि वो किस तरीके से स्रोतों की पहचान करते हैं। आप लोग जो भी इमेजिनेशन करोगे हिस्ट्री से रिलेटेड, आप जब भी अपने टीचर को कोई भी अपनी इमेजिनेशन बताओगे, कहीं ना कुछ तो उसका आपके पास प्रमाण होगा, तभी तो उसको इमेजिनेट करोगे। तो वो सोर्स को आइडेंटिफाई करती है वो चीजें। सो दैट्स व्हाई मोर करेक्ट ऑप्शन एंड एब्सोल्युटली राइट आंसर इज डी। ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें अभी डाउट रखेंगे, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। अदरवाइज अगर बाकी 80% बच्चों ने डी ही आंसर दिया है तो वो समझ एक्टिव है, वो भी बात ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न उसने पूछा था ये बच्चे की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है। इमेजिनेशन आप बच्चों को करा रहा है। वन ऑफ विच वन ऑफ द गिवन चॉइस इज एन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछना बताना आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल बेस्ड रिसर्च, निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का उपयुक्त वर्णन है? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक, एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन अगेन कर देता हूं, एक बच्चे का डाउट है। देखिए बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि व्हाई वुड यू आस्क क्वेश्चन ऑन हिस्टोरिकल इमेजिनेशन, यानी कि ये कह रहा है कि आप बच्चों से, एक टीचर बच्चों से ये क्वेश्चन क्यों पूछता है कि हिस्टोरिकल इमेजिनेशन, ठीक है, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन या हिस्ट्री में लोगों ने अपनी इमेजिनेशन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन क्यों पूछता? ठीक है। एक फन वे कि बच्चे एक फन वे में चीजों को याद रखें, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। ठीक है। इट्स एनकरेज कंपैरिजन ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन भी नहीं कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन बचता है आपके पास बी और डी। इट शो हाउ हिस्टोरियन फिल गैप्स इन हिस्ट्री विद देयर इमेजिनेशन, क्या ये दर्शाता है कि हिस्टोरियन ने अपनी इमेजिनेशन से किस तरीके से हिस्ट्री के गैप्स को फुलफिल किया है। आप लोग इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे कि हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वो एक इमेजिनेशन। ठीक है। आप एज अ टीचर उनको यही बताओगे कि बच्चों, जो भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो वो सोर्स बेस्ड होती है। जो चीज आपको बच्चों के अंदर, आप जो भी चीज बच्चों के साथ करते हो ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, या तो आप उनके डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए करते हो या उनके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए करते हो, है ना। तो यहां पर आप कहीं ना कहीं उनको चेक भी कर रहे हो और उनकी इमेजिनेशन और सोर्सों को आइडेंटिफाई करने को बढ़ा भी रहे हो। टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट एबिलिटी, ठीक है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी की आइडेंटिफाई सोर्सेज से, अगर किसी बच्चे ने कोई सोर्स कहीं पढ़ा होगा किसी किताब में किसी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि फलाने फलाने टाइम में ये चीजें, ठीक है, तो वो सर को बताएगा कि सर कुछ चीजें इमेजिनेशन नहीं होती, मैंने उस सोर्स से पढ़ी थी। तो ये क्या दिखा रहा है, उस तो अच्छे सोर्स को आइडेंटिफाई करना ही तो दिखा रहा है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन चॉइसेस इज एन इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट? चलिए, इट्स कवर ऑल एस्पेक्ट हो सकता है, इट्स कवर नॉन स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट ये नहीं है। दोनों ही चीजों पर असेसमेंट की जाती है आज के दिन में। ठीक है। इट्स कवर स्कूलास्टिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, या इट्स कवर ओनली को करिकुलम एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑल। अच्छा, इनकरेक्ट ढूंढना ना भाई, मैं पिछले क्वेश्चन में ही खोया रह गया, मैं क्या बच्चों को और किस तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन चॉइसेस इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल बेसिस, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी? ठीक है। इट्स कवर स्कूलास्टिक, ये हो सकता है, चाहे इसमें दूसरी बात नहीं कही हो।
इट्स कवर नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट, वो भी कवर करता है, ऑल एस्पेक्ट भी कवर करता है। इट कवर ओनली, ये नेगेटिव ढूंढ लिया हमने, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंड ऑफ द टाइप क्वेश्चन इज चैप्टर इन। जी हाँ, पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त उपयोगी क्या होगा? ठीक है, फैक्ट फिक्स्ड होते हैं, बट साइंस में बच्चों फैक्ट भी चेंज हो सकते हैं, ये बात आप अपने कान में ध्यान में रखना। अगर हमें कोई और अच्छा एविडेंस मिल जाए तो फैक्ट भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। साइंस वाले बच्चों को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था जब साइंस का नेचर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर ये चीज फैक्ट भी चेंज हो सकते हैं। इफ इफ अगर कोई न्यू थ्योरी या कोई नया एविडेंस मिल, ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी, नथिंग इन इम्पॉसिबल, बात आपको याद रखनी है। लेकिन ज्यादा हम अभी फैक्ट्स को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो भी एक प्रूवन थ्योरी के साथ हमारे पास आते हैं। चलिए खैर उस बात को छोड़िए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एन टाइप क्वेश्चन क्या होगा? टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द चैप्टर। ये जरूरी नहीं है पूरा चैप्टर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो। टू enable students to understand express in their own words, that's why that he have learned. He assist teachers summarize the chapter for the student या suggest question for examination। जी हाँ, करेक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट। इजी क्वेश्चन था तभी सारे बच्चों ने जल्दी जवाब दे दिया। As per continuous and comprehensive evaluation, which of the following object is most appropriate regarding assessment? सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? टू एनकरेज स्टूडेंट टू गिव रिस्पॉन्स, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। टू चेक स्टूडेंट रिकॉल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना। या टू कंपेयर एंड रैंक स्टूडेंट, या टू मोटिवेट स्टूडेंट बाय गिवन मार्क्स। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का सबसे उचित तरीका या उपयुक्त चीज क्या होती है? रिकॉल सीधा काट दो, कंपेयर काट दो, एनकरेज, जी हाँ, एनकरेज करोगे आप बच्चे को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। नंबर ये गिवन मार्क्स, नंबर से मोटिवेट नहीं करना होता, ठीक है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक इवैल्यूएशन? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर नीड नॉट टू अंडरगो एक्स्ट्रा प्रेशर टू फ्रेम न्यू क्वेश्चन, अध्यापक को नए प्रश्न बनाने को दबाव नहीं रहेगा। या स्टूडेंट नीड नॉट टू रीड एक्स्ट्रा बुक, स्टूडेंट कैन आंसर exactly according to textbook। या student need not to feel the burden to rote memorize all fact and details। चलिए जल्दी, मेन पर्पस क्या होता है? अब बता दो जल्दी से। सबसे पहले इस बार अंजू, क्रिया, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए फिर एक नया बच्चा, नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट। ये बच्चा बर्डन फील ना करे मेमोराइज करने की, ठीक है। ये भी नहीं होता कि एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक की तरह आंसर दे। Discuss few more reasons that are responsible for changing in land use pattern. In context of the above question, as a social science teacher, you would be assigning students skill of भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारण पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए परीक्षण के संदर्भ में एक ही सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं? जनरलाइजेशन, इन्फरेंसिंग, हाइपोथेसिसिंग या फिर क्लासिफाई? क्या कर रहे हैं जल्दी से? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
बिल्कुल, हाइपोथेसिस, बहुत बढ़िया। यानी कि बच्चे अपनी परिकल्पनाओं को बताएंगे। ठीक है, जनरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। वाइल डिस्कसिंग जेंडर रोल, देखिए जेंडर रोल से क्वेश्चन है इन द क्लास, यू वुड अरेस्ट दैट। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? यानी कि करेक्ट चीज ढूंढनी है। बाय बॉयज नीड टू अटेंशन स्कूल एज दे आर द फ्यूचर अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली। करेक्ट। जेंडर स्टीरियोटाइप इन सोसाइटी नीड टू बी एड्रेस मीनिंगफुल। ओके, सही हो सकता है। हाउस होल्ड वर्क शुड नॉट बी सीन एज अ प्रोडक्टिव। ओके, घरेलू काम को उत्पादक कार्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष के लिए विभिन्न व्यवसाय हैं, ये भी गलत है। चलिए बी और सी में से उत्तर दीजिए। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन बनाया, क्योंकि बीच की दोनों चीजें सही हैं। मजा आता है ना ऐसे क्वेश्चन आने पर। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहां पर आप जेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क शुड नॉट बी एज अ प्रोडक्टिव, ये गलत बात तो है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्लास में किस चीज पर ध्यान देना है कि जो एक स्टीरियो टाइप बायस्डनेस होती है ना, उसको तरीके से खत्म करना है ना। मोस्ट पीपल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी फेल्ट एजुकेशन विल हैव कॉर्पेटिंग या करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन। कहते थे कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं को अगर पढ़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा करप्ट हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग bring out the contextual meaning of corrupting in the above sentence? ये ऊपर जो आपको corrupting sentence दिया गया है, ये किस भाव के लिए दिया गया है? It would bring them more money, यानी कि उस टाइम अधिक धन कमा लेंगी, या द पावर दे गेन थ्रू एजुकेशन वुड टेक देम अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल रोल, या दे वुड बिकम इम्प्योर, या वुमेन आर मोर करप्ट देन मेन। इससे इजी क्वेश्चन आई थिंक अभी तक कोई आया नहीं होगा। जी हाँ, वो द पावर दे गेन थ्रू एजुकेशन वुड टेक देम अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल रूल्स। ठीक है, बदमाश हो जाएंगी, है ना, ऐसा वो लोग सोचते थे। सोशल साइंस शुड इक्विप चिल्ड्रंस विद, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लेस करना चाहिए। द एबिलिटी टू फॉलो सोशल रूल्स अबाउट जेंडर, या द एबिलिटी टू withstand social pressure, या the ability to think independently, या the ability to defend social practices. Social science should equip children with, सामाजिक विज्ञान को बच्चे को डैश के साथ लेस करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। लड़कियों का खौफ, बिल्कुल बिल्कुल। सी वॉज द करेक्ट, बहुत बढ़िया। यानी कि इंडिपेंडेंटली थिंक कर सके। ठीक है, चले बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A class includes some tribal children, and as a result there is an environment of culture diversity in the class. एक क्लास में कुछ ट्राइबल बच्चों को, आदिवासी बच्चों को शामिल किया गया है, और यह रिजल्ट है कि उस क्लास में एक डाइवर्स कल्चर आपको देखने को मिलता है। Which of the following would be the most suitable method for teaching to use this effectively? इनमें से नीचे दिए गए तरीकों में से कौन सा टीचिंग मेथड सबसे अच्छा होगा? Asking students to tell about their tribal and relate the information to topic being taught, बिल्कुल बात हो सकती है। Highlight the role of freedom fighters such as Bisra Munde during the freedom movement, या asking students to carry out action research on topic related to their culture and valued by them the most, या display tribal artifacts and costume। चलिए, बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो।
हिमरिया कमल, बिल्कुल सही जवाब बच्चे आपका। देखिए, बाकी चीजें भी सही हो सकती हैं, लेकिन हमें ज्यादा सही चीज को ढूंढना है। एक सेकंड बच्चों। चलिए बच्चों, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? 29th क्वेश्चन पे थे। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया था, ऑप्शन मैंने समझा दिए थे। आस्क स्टूडेंट टू टेल अबाउट देयर ट्राइबल्स एंड रिलेट द इंफॉर्मेशन टू टॉपिक बीइंग थॉट। बिल्कुल बात तो ठीक है ये, बट हमें मोर करेक्ट ढूंढनी है। हाईलाइट द रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक सिर्फ एक चीज को हाईलाइट नहीं। ठीक है, डिस्प्ले आर्टिफैक्ट ये भी एक चीज हो गया। आस्क स्टूडेंट टू कैरी आउट एक्शन रिसर्च, यहां पर ये देखिए बिल्कुल सही जवाब, यानी कि एक्शन रिसर्च ऑन टॉपिक रिलेटेड टू देयर कल्चर। हर कल्चर को महत्व देना है हमें। ठीक है, कल क्लास ले रहा हूं मैं, डोंट वरी गाइस। और कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, एक नंबर के, मजा आ जाएगा आप लोगों को। कल क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, लेकिन ये लगा लेना उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं एग्जाम, इसलिए मैंने लास्ट डे के लिए वो क्वेश्चन बचा के रखे। To sanitize students about the gender issues, role of socialization is gender discrimination. School should विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल को निम्न में से क्या करना चाहिए? Encourage team teaching and include male as well as female teacher. Yeah, organize seminar on gender sensitive by inviting eminent speaker. Ask teachers to use case study and give concrete example, या make rule that boys are not allowed to practice discrimination against girls. चलिए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। अनन्या यादव, एक और नया बच्चा, और बिल्कुल सही, यानी कि आस्क टीचर टू यूज केस स्टडी, है ना। केस स्टडी, आप एक रियल सिचुएशन बच्चों को शो कर रहे हो, है ना। कोई केस स्टडी आप बच्चों को बताओगे तो वो एक ज्यादा असरदार होगी बच्चों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, से क्वेश्चन है इन सोशल साइंस। सेग्रीगेशन ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों को अलग करना, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। फंक्शन इंटेलिजेंसी, चलिए, या फिर एम्फसाइजिंग ऑन स्कोरिंग इन एग्जाम, अगेन बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए बी और डी में से क्या उत्तर सही है 31st क्वेश्चन का? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले उन ऑप्शंस को निग्लेक्ट करना है जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, और उसके बाद आपको 50-50 खेलना है, कौन बनेगा करोड़पति वाला। जल्दी से 31। अरे इतना आसान क्वेश्चन है भी जी, हाँ। रिस्पेक्ट करनी है आपको बहुलता और विविधता की। ठीक है, बहुलता और विविधता की, सभी की रिस्पेक्ट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, biases, discrimination and prejudice in the class could be avoided by organize our lecture on humanity, ignore them as a child will grow out of them on one day, एक दिन बच्चा खुद इन चीजों को समझ जाएगा, इग्नोर नहीं करना इस चीज को। Discuss different dimension of social reality, hang out the preamble of constitution, यानी कि संविधान के प्रस्ताव को सौंपना। लिए ऑप्शन दे दिए हैं आपको, ए और सी, मोर करेक्ट दिख गया होगा आप लोगों को, जल्दी से उत्तर दे दो।
हाँ, आरुषि गोस्वामी, देखिए इस बार एक और नया बच्चा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या टफ कंपटीशन दे रहे हो एक दूसरे को, है ना। मैं आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिटिव भावना पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छी बात है। चलिए, विच वन ऑफ द, ये कंपटीशन की भावना अगर आप लोग इंट्रेंसिक अंदर से लेके आते हो, खुद से, बाहरी दबाव से नहीं, तो थे सही भी है, मोटिवेट तो होते हो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन वैल्यूज वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, से क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंस, ठीक है, एफिशिएंसी, सॉरी, कंज्यूमरिज्म, कॉम्पिटिटिवनेस, या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्या पूछ रहा है? ह्यूमन वैल्यूज सोशल इक्वालिटी को लेकर। इससे आसान क्वेश्चन आज नहीं। ये तो बहुत आसान है और सारे बच्चे इसका जल्दी। सबसे पहले उमर है ना कमल, ये बच्चे ने तीसरी चौथी बार सबसे पहले आंसर दिया है और गलत आंसर दिया। और अनन्या यादव, एकता, बिल्कुल सही बच्चे। यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बच्चों, ह्यूमन वैल्यूज। या आप कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी तो वो एक इंडिविजुअल पार्ट हो गया ना, है ना। उपभोक्ता, ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल चीजें होंगी। आप सोसाइटी, सोशल इक्वालिटी से कोई बात कर रहे हैं तो वो होनी चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कंसीडर द टू थीम्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट थीम टू डिस्कस जेंडर पार्टी। ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की महानता, या होम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ए एंड बी आर इलरिलेवेंट। चलिए जल्दी से ऑप्शन बताइए। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना। हिंदी में गलत है, कोई नहीं, हिंदी इंग्लिश आपको पता तो था क्या सही है। ये थीम सही है या गलत, ये बताइए। हाँ जी, अभी यादव जी बताइए, ये थीम सही है या गलत। टू थीम्स ए एंड बी, चूज द करेक्ट थीम। डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर, श्रम की महत्व, या होम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। दोनों ही थीम सही है, दोनों थीम सही है ना। डिग्निटी ऑफ लेबर एंड होम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ आर रिलेवेंट, और एक दूसरे से रिलेवेंट भी है। कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो चीज कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं श्रम ही है। ठीक है, रिलेवेंट भी है, और दोनों थीम सही भी। लास्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ क्लास द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, चलिए लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है। लर्न अलोंग साइड अदर स्टूडेंट, सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। एक्सक्लूसिव, स्पेशल, इंक्लूसिव, या फिर मॉडर्न। इस क्वेश्चन का जवाब अगर किसी बच्चे ने गलत दिया तो बुरा मत मानना बच्चों, बहुत बहुत बुरे हाल हैं। और 35 क्वेश्चन नंबर संख्या डाल के जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं चाहिए। क्या कुमारी, विपिन कुमार, इस बार नया बच्चा सबसे पहले सही आंसर दिया। मैं बस ये देख रहा हूं कि कितने बच्चे इसको एक्सप्लेन कर दो सर। एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। इन विच टाइप ऑफ क्लास, यानी कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी लर्न अलोंगसाइड अदर स्टूडेंट, यानी कि जिन बच्चों को लर्निंग में दिक्कत है वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ते हैं। ऐसी कौन सी क्लास है? स्पेशल क्लास है, मॉडर्न क्लास है, या एक्सक्लूसिव क्लास है, या इंक्लूसिव क्लास है? जी हाँ, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो उल्टा हो गया, है ना। समावेशी कक्षा, आज का ही तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, समावेशी। ठीक है, चलिए बच्चों,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर। एंड आई होप आप लोगों ने आज का क्लास काफी इंजॉय किया होगा और अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। एक बार मुझे आप अपने स्कोर्स भी बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारे बच्चे कितने महानुभाव हैं, और बिल्कुल सारे के सारे बढ़िया हैं। आप लोग सारे के सारे अच्छे से एग्जाम देके आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज जेंडर रोल का क्या रिलेशन है रेबल रोल से? देखिए, लेबर रोल से जेंडर रोल का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जेंडर कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन पे। लेकिन डिग्निटी ऑफ लेबर, होम मैनेजमेंट, उसने ये पूछा कि ये थीम डिस्कस कर सकते हैं हम जेंडर पार्टी पर। ठीक है, दो विषय वस्तु और ए बी का विचार लैंगिक समानता पर, लैंगिक समानता पर बात हो रही है। ठीक है, तो समानता हो सकती है ना। एक बंदा जो बाहर काम करता है वो घर में भी काम कर सकता है, और घर वाला बाहर भी काम कर सकता है। पीडीएफ में डलवा देता हूँ, चलो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ में डलवा देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। 28, जिस जिस बच्चे के इसमें कम से कम 31 या 32 क्वेश्चन सही हैं, वो 110 नंबर स्कोर करने वाला है। और मतलब मोस्टली मिनिमम मेरे हिसाब से यहाँ इस वाले पेपर में कम से कम आप लोगों के 25 से ऊपर नंबर तो जरूर आने चाहिए थे। अगर आपको 100 नंबर लाने हैं पेपर, अच्छे से पास हो जाओ। 25 से ऊपर जिस जिस बच्चे के हैं वो सही है ट्रैक पे, मतलब सही ट्रैक पे है। 25 तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, 25 वाला बच्चा बढ़िया ट्रैक पे है, 100 प्लस मारेगा नंबर आराम से। और 20 वाले बच्चे ये लगा लेना 90 और 100 के बीच में पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन 20 से ऊपर वाले बच्चे भी थोड़ा और कोशिश करेंगे तो वो 100 प्लस में जा सकते हैं। चलिए, नमस्कार, राम राम, आप सभी को मिलते हैं कल फिर। लास्ट क्लास है कल हमारी, तो बिल्कुल प्रिपेयर होके आएगा आइएगा, और आपसे कम कोशिश करेंगे 40 के आसपास हो। ठीक है, नमस्कार।